फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाई स्कूल और इंटर का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा नहीं है कि वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जब आप बीएससी कर रहे होंगे या फिर एमएससी कर रहे होंगे या किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जैसे जेई वगैरह की, तो वहाँ पर भी ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना। तो आइए हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। देखिए, ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख रखी है और बी मैट्रिक्स यहाँ लिख रखी है। ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको दो मैट्रिक्स की जरूरत तो होगी। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जितनी भी आपको इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेंगी वो क्या हो जाएंगी, रो। ठीक। और जो भी वर्टिकल लाइन दिखेंगी वो क्या हो जाएंगी, कॉलम। ओके, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन 3, 1 एंड 4। ठीक, ये क्या हो गई, रो। अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें तो 4 एंड 3, 2 एंड 5, 6 एंड 8, ये क्या हो गई, रो। ठीक है ना। अगर हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो देखिए वर्टिकल में 3 एक कॉलम, दूसरा कॉलम 1, ठीक है, एंड सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम 4। ओके, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखिए पहला कॉलम बी मैट्रिक्स में 4, 2 एंड 6 एंड सेकंड कॉलम 3, 5 एंड 8। ठीक, यहाँ पे 2 कॉलम हो गए। अगर हम इतना जान चुके हैं तो इसकी हम साइज पता कर लेते हैं कि ए मैट्रिक्स की क्या साइज है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कितनी रो हैं, पहले आप ये बताइए मुझे। 1 रो है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो 1 रो। ठीक है ना। अब देखिए आपको ये देखना है कि यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। तो यहाँ पे आपके पास 3 कॉलम हो गए। तो जो मैट्रिक्स की साइज है वो क्या साइज बनती है, 1, 3। ठीक है ना। ये आपकी ए मैट्रिक्स की साइज हो गई। आइए हम बी मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। देखिए पहले आप देखिए बी मैट्रिक्स में भी कितने रो हैं। ठीक है, तो 4 एंड 3 1 रो, 2 एंड 5 2 रो, 6 एंड 8 3 रो। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कितने रो हो चुके हैं, 3 रो हो चुके हैं। ठीक है ना। अगर हम कॉलम की बात करें तो पहला कॉलम 4, 2 एंड 6 एंड सेकंड कॉलम 3, 5 एंड 8। तो आपके पास 2 कॉलम्स हैं। ठीक है ना। ठीक, तो देखिए ए मैट्रिक्स की साइज क्या हो गई, 1 रो इंटू 3 कॉलम एंड बी मैट्रिक्स की साइज क्या हो गई, 3 रो इंटू 2 कॉलम। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ से अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम ए इंटू बी भी कर सकते हैं और बी इंटू ए भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज हम कर सकते हैं ना। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, अब आप पहले हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसकी की जा सकती है। तो पहले आप a इंटू बी लिखिए यहाँ पे इस तरह से। ठीक है ना। अब a मैट्रिक्स की साइज क्या है आपकी, ध्यान दीजिएगा, 1 रो इंटू 3 कॉलम। ठीक है। अब b मैट्रिक्स की साइज क्या है, देखिए यहाँ पे 3 रो इंटू 2 कॉलम। ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज देखनी है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपने लिखी है उसका कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो, क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ही आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, जो यहाँ पर है, इसलिए आप a इंटू बी तो कर सकते हैं। ठीक, आइए हम देखते हैं b इंटू ए। क्या b इंटू ए भी किया जा सकता है। देखिए तो b की फॉर्म क्या है, साइज क्या है, 3 रो 2 कॉलम इंटू ए, देखिए 1 रो एंड 3 कॉलम। ठीक है, ओके। देखिए अब आप देख रहे होंगे कि बी मैट्रिक्स का जो कॉलम वाला पोर्शन है और ए मैट्रिक्स का जो रो वाला पोर्शन है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए b इंटू ए यहां पर नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो रही है बात। अगर आप लोग इतनी बात समझ गए हैं तो आइए हम लोग देखते हैं अब कि इसका मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है। चलिए देखिए, देखिए पहले तो आप इसके रो वाले पार्ट को उठाइए ए के। ठीक है ना। और बी के कॉलम वाले एक पार्ट को उठाना है आपको। देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 इंटू 4, ठीक, ओके, प्लस प्लस लगा दीजिए तुरंत ही, 1 इंटू 2
ओके, फिर देखिए 4 इंटू 6, ठीक, क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है, ओके, ध्यान दीजिएगा। इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो अब हम सेकंड वाली कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 3 इंटू 3, ठीक, 1 इंटू 5, ओके, एंड 4 इंटू 8, ठीक, क्लियर हो रही है बातें, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे इसको लिखना कैसे है, ध्यान दीजिए, मैंने अभी अभी बताया था आपको कि इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का साइज क्या है, ठीक है ना। तो इसका साइज क्या था, 1 रो एंड 3 कॉलम, ठीक है, और बी वाली मैट्रिक्स का साइज क्या था, जरा आप इसको भी बता दीजिए। तो बी वाली मैट्रिक्स का साइज था 3 रो 2 कॉलम, ओके, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया था कि जब कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तभी हम यहाँ पर a इंटू बी कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक चीज और आपको पता चल जाएगी कि a इंटू बी मैट्रिक्स जो आंसर आना चाहिए आपका वो केवल 1 रो और 2 कॉलम का ही आंसर बनेगा, ठीक है। मतलब रो कितनी होगी, 1 होगी, कॉलम कितने होंगे, तो 2 होंगे। कैसे, यहाँ पे 1 रो और 2 कॉलम आपका बच रहा था, क्लियर हो रही ना बात। अब देखिए ध्यान से, हमने जान लिया कि a इंटू बी मैट्रिक्स कितने बाई कितने कॉलम की आनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अब हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, पहले मैंने कहा था आपसे कि इसका मल्टीप्लाई आप इस कॉलम में करेंगे, फिर इस रो का मल्टीप्लाई आप इस कॉलम में करेंगे, ओके। और लिखना कैसे है देख लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा, 3 4 जा 12 प्लस 1 2 जा 8 प्लस 4 6 जा, ठीक। अब देखिए 3 3 जा प्लस 5 एंड प्लस 32, ठीक। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 12 to 14 14 एंड 24 38, ओके, 9 5 14 14 एंड 32 46, ठीक। तो ये आपका हो गया आंसर a इंटू बी मैट्रिक्स का, क्लियर हो रही बात। अब आप मैच करा सकते हैं अपना आंसर कि कितनी रो है, तो आपकी एक ही रो है यानी कि 1 रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, ठीक है। तो यहां से आपका ये आंसर सही हो रहा है। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, फिर मैं आता हूं दूसरे सवाल पे। आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स लिख रखी है। देखिए ए मैट्रिक्स आपकी 3 4 7 2 5 9 एंड बी मैट्रिक्स 3 1 5 6 9 7, ठीक। ये हो गए हैं आपके ए और बी मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसमें भी आप दोनों चेक करेंगे, ए इंटू बी और बी इंटू ए को, ठीक है। किस तरह से, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। देखिए ए मैट्रिक्स का यहाँ पर साइज क्या होगा आप लोग मुझे बताएंगे। देखिए एक 1 रो 3 4 1 रो हो गई, 7 2 सेकंड रो हो गई, एंड 5 9 थर्ड रो हो गई। तो यहाँ पे कितनी रो हैं, थर्ड रो है, 3 रो हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए कॉलम कितने हैं, तो 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, मतलब, ठीक। तो आपके मैट्रिक्स की साइज क्या हो गई, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि बी मैट्रिक्स की साइज क्या है। तो देखिए 3 1 5 यहाँ पे आपका 1 कॉलम हो गया, 6 9 7 यहाँ पे आपका सेकंड रो हो गई, मतलब ये कितनी रो है, 2 रो है, ओके, ठीक है। कॉलम कितने बनेंगे, 3 6 1 कॉलम, 1 9 सेकंड कॉलम, 5 7 थर्ड कॉलम, ठीक, क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। अब आप चेक करना क्या है, अगर आप a इंटू बी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या चेक करेंगे। देखिए कि पहली मैट्रिक्स यानी कि जो a है उसका कॉलम वाला पार्ट क्या आपके बी मैट्रिक्स के रो वाले पार्ट के इक्वल है। अगर इक्वल है तो a इंटू बी आप कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हो रही है बातें। अब सुन लीजिए ध्यान से एक चीज और, चलिए देखिए इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको, तो आप b इंटू ए भी क्लियर कर लीजिए। क्या b इंटू ए हो सकता है। तो मैंने b मैट्रिक्स के लिए साइज क्या बताई थी आपको, 2 रो
एंड 3 कॉलम। ए मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको साइज क्या बताई थी, 3 रो एंड 2 कॉलम। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 कॉलम वाला पार्ट बी मैट्रिक्स का और ए मैट्रिक्स का रो वाला पार्ट दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं, तो मतलब b इंटू ए भी आप कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात, ठीक है ना। और जो b इंटू ए की मैट्रिक्स की साइज आएगी वो क्या आएगी, तो देखिए जो इसमें बच रहा है यानी कि 2 रो एंड 2 कॉलम, ठीक है। तो b इंटू ए मैट्रिक्स साइज क्या आएगी, 2 रो एंड 2 कॉलम, ठीक है। इसी तरह से अगर आप उसकी साइज निकालना चाहें कि a इंटू बी मैट्रिक्स की साइज क्या आएगी, तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए एक बार आप कि इसमें कितनी रो हैं बताइए। तो 3 रो इंटू 2 कॉलम ए मैट्रिक्स की, बी मैट्रिक्स की 2 रो इंटू 3 कॉलम, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों पोर्शन तो इक्वल मैंने कर दिए थे, आपने भी कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो इसकी क्या साइज आएगी, इसकी साइज क्या आएगी, तो देख लीजिए आप 3 रो इंटू 3 कॉलम। ओके, ठीक है, यहां तक बात आप समझ गए होंगे। अब आइए हम आंसर कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे a इंटू बी मैट्रिक्स को, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए आइए अब हम इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए ध्यान से देखना है आपको, 3 जा 9, ओके, 4 6 जा 24, क्लियर, ठीक है। फिर से देखिए आपको इसके जो ए मैट्रिक्स है इसके रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 3 जा 9, 4 6 जा 24, ठीक। फिर देखिए आपको ए मैट्रिक्स के पहले रो से इसके सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखिए 3 1 जा 3, 4 9 जा 36, ओके, ठीक है। अब आपको इसके थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है इसके फर्स्ट रो से। कैसे, देखिए 3 5 जा 15, 4 7 जा 28, क्लियर हो रही बात, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आप इसका सेकंड वाला रो उठाएंगे, ठीक है ना। 7 3 जा 21, ओके, 2 6 जा 12, ठीक। अब देखिए 7 1 जा 7, 2 9 जा 18, ठीक। फिर देखिए 7 5 जा 35, 2 7 जा 14, ओके। अब देखिए 5 3 जा 15, ठीक। आगे देखिए 9 6 जा 54, ठीक। 5 1 जा 5, ठीक, 5 1 जा 5, 9 9 जा 81, ठीक, क्लियर। अब देखिए 5 5 जा 25 एंड 9 7 जा 63, ओके, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप, 24 और 9 आप करते हैं प्लस तो कितना आएगा आपका 33, ठीक। 39 नेक्स्ट, ओके। इसका कर लीजिए आप 15 और 28 तो आ जाएगा आपका 43, ठीक। इसका हो जाएगा आपका 33, ठीक। आगे 18 और 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, इसका प्लस कीजिए 49, ओके। आगे देखिए इसको आप प्लस करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 69, यहाँ हो जाएगा आपका 86 और यहाँ हो जाएगा आपका 88, ओके, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि a इंटू बी की जो मैट्रिक्स आनी चाहिए वो 3 रो और 3 कॉलम की मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आंसर मैच करा सकते हैं, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार इसको, ओके। आइए अब हम जानते हैं कि b इंटू ए मैट्रिक्स को भी मैंने आपको बताया था कि आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, मैंने मिटाया क्यों है, देख लीजिए मैंने क्यों मिटाया है, क्योंकि मैं
बी मैट्रिक्स को पहले लिखना चाह रहा हूँ और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए क्योंकि हमें बी मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ए के साथ, ठीक है ना। तो पहले हम बी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, उसके बाद हम ए मैट्रिक्स को फिर से लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए 3 1 and 5 6 6 9 and 7, ठीक। और आपकी ए मैट्रिक्स क्या थी, ए मैट्रिक्स क्या थी आपकी 3 4 7 9 5 9, ओके, ठीक है, यही थी ना आपकी मैट्रिक्स। चलिए देखिए, तो B इंटू ए मैंने आपको बताया था कि क्या आना चाहिए आपका 2 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसको एक बार हम लोग कैसे होगा ये। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया पहले इसके पूरे रो से आपको किस में मल्टीप्लाई करनी है, इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है ना, ओके, ठीक है। इसके रो से आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, देखिए b इंटू ए सॉल्व किया जा रहा है। चलिए देखिए 3 3 जा 9 1 7 जा 7 5 5 जा 25, ओके, ठीक है। अब देखिए आगे 3 4 जा 12 1 9 जा 9 5 9 जा 45, ओके, क्लियर। अब देखिए आपका सेकंड वाला रो उठाइए, 6 3 जा 18 9 7 जा 63 7 5 जा 35, क्लियर। आगे देखिए 6 4 जा 24 9 9 जा 81 7 9 जा 63, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे। देखिए कितना आएगा आपका, देख लीजिए एक बार, b इंटू ए कितना आएगा, देखिए 9 and 7 प्लस कीजिए, कितना हो रहा है 16 16 प्लस 25 41, ओके। इसको देखिए 12 and 9 21 21 और 45 प्लस करते हैं आप, कितना हो जाएगा 66, ठीक। 18 प्लस 63 81 और 35 प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा 116, ठीक है। फिर से कर लेते हैं, 18 प्लस 63 कितना हो जाएगा आपका 81 एंड 35 116, ठीक। इसको देखते हैं, आइए 24 और 81, तो 1 और 4 आपका 5 हो जाएगा, 8 and 2 10 हो जाएगा एंड 63 इसमें प्लस कर लीजिए तो 5 3 8 एंड 168, ओके, क्लियर, ठीक है। तो देख लीजिए आपकी मैट्रिक्स 2 रो और 2 कॉलम की आ रही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये, ओके। इसको एक बार चेक कर लीजिए आप सभी लोग। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, फिर से वही चीजें होंगी यहाँ पर। आपको पहले देखना है a इंटू बी, फिर चेक करना है b इंटू ए, क्या ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। तो ए मैट्रिक्स की साइज क्या है, बोल दीजिए जरा सा। बिल्कुल सही है आप, 1 रो इंटू 3 कॉलम। बी मैट्रिक्स की साइज क्या है, 3 रो इंटू 1 कॉलम, ठीक है। तो ये दोनों आपको देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, तो a इंटू बी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। अब b इंटू ए चेक कर लिया जाए, तो देखिए b इंटू ए के लिए 3 रो इंटू 1 कॉलम, और a वाली मैट्रिक्स के क्या हो जाएगा 1 रो इंटू 3 कॉलम, ठीक। तो 1 कॉलम और 1 रो मैच कर गया, ठीक है ना। तो जो b इंटू ए भी आपका पॉसिबल है, और b इंटू ए की साइज क्या आनी चाहिए 3 रो और 3 कॉलम की, ठीक है। क्लियर हो रही बात। और a इंटू बी की साइज क्या आनी चाहिए थी 1 रो और 1 कॉलम की, ठीक है ना। क्लियर हो रही बात ना, बोल दीजिए। चलिए आइए तब देखते हैं आगे, इसको मिटा दिया जाए। चलिए पहले अब हम देखते हैं अपनी a इंटू बी मैट्रिक्स के बारे में, क्लियर।
देखिए बहुत ध्यान से देखना है। पहले इसके रो से इसके आप कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 2 3 जा 6 प्लस 5 4 जा 20। अब देखिए प्लस तो लगाएंगे लेकिन 6 5 जा 30, ठीक, क्लियर। अब देखिए 6 प्लस 20 26 एंड ब्रैकेट खोलिए -30। ओके, आपका आंसर क्या आना चाहिए? -4, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि ये मैट्रिक्स कितने की होगी, क्या साइज होगी, तो 1 रो और 1 कॉलम। तो देख लीजिए आप 1 रो और 1 कॉलम की साइज बन रही है। ओके, अब आइए हम देखते हैं B इंटू ए मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है ना। तो जब भी आपको B इंटू ए निकालने के लिए कहेगा, आप तुरंत ही ए वाली मैट्रिक्स को इस तरह से लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। लिख लीजिए 2 5 एंड 6। तो हमेशा याद रखिए कि जो पहली मैट्रिक्स का आपको रो ही लेना है और मल्टीप्लाई करना है इसके कॉलम से, ठीक है। क्लियर हो रही बात? चलिए देखते हैं। चलिए, आपने पहली मैट्रिक्स का रो लिया तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक। अब सुनिए, ध्यान दीजिए। अब इसमें तो और कॉलम तो है नहीं, या है? नहीं है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 2 जा 8, ठीक, क्लियर। -5 2 जा 10, माइनस का सिंबल लगेगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब देखिए 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक। 4 5 जा 20 एंड -5 एंड 5 जा क्या हो जाएगा, -25, ठीक है। फिर देखिए 3 6 जा 18, 4 6 जा 24 एंड 5 6 जा 30, लेकिन माइनस का। ओके, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे। देखिए 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ओके, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आपकी B इंटू ए मैट्रिक्स 3 रो और 3 कॉलम की होगी, मतलब आपका ये आंसर सही है। ओके, क्लियर हो रही बात? एक बार इसको देख लीजिए आप। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख रखी है, आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। और फिर से वही प्रोसेस करेंगे हम लोग कि A इंटू बी को पहले चेक करेंगे कि क्या इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास कितनी रो है, तो 2 रो है, ठीक है। कितने कॉलम है, तो 3 कॉलम है। ओके, ठीक है। ए मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं। अब बी मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखिए हमारे पास कितनी रो है, तो 1 2 एंड 3 रो है, ठीक है। हमारे पास कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। तो आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए का कॉलम वाला पोर्शन और मैट्रिक्स बी का रो वाला पोर्शन इक्वल है, मतलब कि आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो वो भी देख लीजिए। 2 रो एंड 4 कॉलम की मैट्रिक्स आपकी बनेगी। क्लियर, ठीक है। आइए अब हम इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं। चलिए देखिए, देखिए मैंने पहले आपको बताया कि इसका आप रो पकड़ रहे हैं और इसका कॉलम पकड़ेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए 1 5 जा 5, ठीक। 4 3 जा 12, -2 एंड -2, तो यहाँ पे आपका माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, मतलब कि 2 2 जा 4। क्लियर। अब देखिए इसी को लीजिए फिर से। 1 2 जा 2, 4 6 जा 24, क्लियर। -2 9 जा माइनस का 18 हो जाएगा। क्लियर। देखिए 1 8 जा 8, 4 4 जा 16, -2 7 जा -14, ठीक। 1 का -1 से करवाइए, -1 हो जाएगा। 4 5 जा 20,
एंड -2 -3, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा +6। ओके ठीक है। आइए अब हम लोग आगे करते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखिए इसको उठाइए, इस रो को लीजिए, तो इसके कॉलम में आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, ठीक है ना। 3 5 जा, बताइए 3 5 जा 15। ओके 5 3 जा 15 -6 एंड -2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 6 2 जा 12 प्लस का यहाँ पे 12, ठीक। फिर देखिए 3 2 जा 6, फिर देखिए 5 6 जा 30, फिर देखिए -6 9 जा 54। ओके ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 3 8 जा 24, 5 4 जा 20, -6 का 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 जा होता है 42, लेकिन माइनस है तो माइनस का 42 हो जाएगा। क्लियर, ठीक। फिर देखिए 3 1 जा 3, 5 5 जा 25 एंड -6 -3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा प्लस का 18। ओके क्लियर। चलिए आंसर इसका बताइए अब आप लोग। 12 + 5 + 4 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 21, ठीक है ना। चलिए 24 एंड 2 प्लस करवाइए, 26 में से 8 माइनस करवाइए, कितना हो जाएगा 8, ठीक। 18 आपने माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 8। ओके यहां देखिए 16 + 8 24 - 14 10। ओके यहां देखिए 20 + 6 26 और -1 कर देंगे तो 25। ओके ठीक है। यहां देखिए 15 15 30 और 30 एंड 12 42, ठीक। 36 एंड -54 क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। ओके माइनस का 18, ठीक। इसको देखिए 44 में से 42 माइनस कर देंगे 2 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए आप 25 + 18 43, 43 में से माइनस कराएंगे 3 तो हो जाएगा आपका 40। ओके ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आपकी जो मैट्रिक्स की साइज होगी वो क्या होगी, 2 रो एंड 4 कॉलम की। आप मैच करा लीजिए, आपका आंसर यहां से सही आ रहा है, ठीक है। अब आपको अगला निकालना होगा इसी मैट्रिक्स में B × A, ठीक। ये आप लोग मुझे करके मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।